In the name of Allah, the Merciful, the Magnificent. Assalamu alaikum viewers. You are watching English with Muhammad Rafi Chaudhry. Our topic is direct and indirect narration. Viewers, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नेशन को डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच भी कहते हैं. व्यूअर्स, दिस इज आवर फर्स्ट लेक्चर रिगार्डिंग डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन. लेट अस डिफाइन नरेशन. Narration is from narrate which means to express or to describe. Narration narrate से है जिसका मतलब है बयान करना. There are two ways to express or to describe something. किसी की बात को बयान करने के viewers दो तरीके होते हैं. They are direct narration और डायरेक्ट स्पीच. एक तरीका डायरेक्ट नरेशन या डायरेक्ट स्पीच कहलाता है जिसे उर्दू में कलाम बिला वास्ता कहते हैं. दूसरा तरीका इनडायरेक्ट नरेशन और इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है जिसे उर्दू में कलाम बिल वास्ता कहते हैं. Let us define them individually. Direct speech. Use direct speech. In direct speech, the information or message is conveyed in the words of real speaker without any alteration. Use direct speech में जिस शख्स ने बात की होती है बात को उसके अल्फाज में ही आगे कन्वे कर दिया जाता है. उसमें कोई चेंज नहीं की जाती, अल्फाज की भी नहीं की जाती. व्यूअर्स, ही सेड टू मी, उसने मुझे कहा, आई एम योर नेबर, मैं तुम्हारा पड़ोसी हूँ. ये किसी शख्स की कही बात को उसके ही अल्फाज में आगे कन्वे किया, ये हमारी डायरेक्ट स्पीच है. थोड़ा डिटेल से डायरेक्ट स्पीच को देखते हैं. देयर आर टू पार्ट्स ऑफ अ डायरेक्ट स्पीच. डायरेक्ट स्पीच के व्यूअर्स दो हिस्से होते हैं. द पार्ट विच इज इन्वर्टेड विद एन इन्वर्टेड कॉमास is called reported speech, and the part which is outside the inverted commas is called reporting speech. Viewers, direct speech के दो हिस्से होते हैं. वो हिस्सा जो inverted commas के अंदर लिखा गया होता है उससे reported speech कहते हैं, और जो हिस्सा इन्वर्टेड कॉमास के बाहर लिखा गया होता है व्यूअर्स उसे हम रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं. व्यूअर्स, आइए रिपोर्टिंग और रिपोर्टेड स्पीच के बारे में मज़ीद देखें. ये जानना व्यूअर्स आपके लिए बहुत ज़रूरी है. जब तक आप रिपोर्टिंग और रिपोर्टेड स्पीच को समझ नहीं पाएंगे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन आपके लिए एनिग्मा बने रहेंगे. यस व्यूअर्स, फर्स्ट देखें. Ahmad said to me, comma, inverted commas, I am busy at this time, I'll see you later. अहमद ने मुझे कहा कि मैं इस वक्त मसरूफ़ हूँ, मैं बाद में तुम्हें मिलूँगा. व्यूअर्स, अहमद सेड टू मी इन्वर्टेड कॉमास के बाहर लिखा गया, ये रिपोर्टिंग स्पीच है. आई एम बिजी एट दिस टाइम, आई सी यू लेटर, ये दोनों सेंटेंसेस इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखे गए, ये हमारा रिपोर्टेड स्पीच है. इसी सेंटेंस को हम इस तरह भी लिख सकते हैं. inverted commas, I am busy at this time, I'll see you later, inverted commas close, comma, said Ahmad to me. व्यूअर्स, इस सेंटेंस में आप देख सकते हैं बात वही बयान की गई है लेकिन इन्वर्टेड कॉमास वाले हिस्से को पहले लिख दिया और इन्वर्टेड कॉमास के बाहर वाले हिस्से को बाद में लिख दिया. व्यूअर्स, ऐसा करने से भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा. इन्वर्टेड कॉमास वाला हिस्सा चाहे पहले लिखें चाहे बाद में लिखें वो रिपोर्टेड स्पीच ही रहेगा, और इन्वर्टेड कॉमास के बाहर वाला हिस्सा वो चाहे पहले लिखें चाहे बाद में व्यूअर्स वो रिपोर्टिंग स्पीच ही रहेगा. एक और अंदाज देखें व्यूअर्स. inverted commas, I am busy at this time, comma, inverted commas close, said Ahmad to me, comma, inverted commas open, I'll see you later, inverted commas close. इसमें आप देख सकते हैं पहले वाला हिस्सा भी इन्वर्टेड कॉमास में, आखिरी वाला हिस्सा भी इन्वर्टेड कॉमास में, और जो दरमियान में लिखा गया सेड अहमद टू मी, ये इन्वर्टेड कॉमास के बगैर लिखा गया. व्यूअर्स, बात फिर वही है, जो इन्वर्टेड कॉमास के बगैर वाला हिस्सा है चाहे वो शुरू में आए, एंड में आए या दरमियान में आए, वो हमेशा रिपोर्टिंग स्पीच रहेगा. और इन्वर्टेड कॉमास वाला हिस्सा चाहे वो शुरू में आए, चाहे वो शुरू और आखिर दोनों में आए, चाहे वो एंड में आए, व्यूअर्स वो हमेशा रिपोर्टेड स्पीच रहेगा. तो ये तीन मुख्तलिफ फॉर्मेट्स हैं इनको लिखने के, रिपोर्टिंग और रिपोर्टेड स्पीच को, जो हमने डिस्कस किए. व्यूअर्स, let us discuss indirect speech. In indirect speech, the information or message is not conveyed in the words of real speaker. Rather, the reporter conveys it in his or her own words. Though the diction text changes, yet the essence of the message remains the same. Viewers, indirect speech में जो बात मैसेज आगे पहुंचाने वाला होता है, जो रिपोर्टर होता है, वो
बात को अपने अल्फाज में तब्दील करके आगे कन्वे करता है, मगर उस बात का जो मौजू होता है, एसेंस होता है, वो वैसे का वैसा रहता है, उसमें कोई तब्दीली नहीं आती, सिर्फ वर्ड्स की हद तक कुछ चेंजेस आती हैं। एग्जाम्पल देखें व्यूअर्स, ही सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमास आई एम योर नेबर। व्यूअर्स आप पहचान सकते हैं, ये इन्वर्टेड कॉमास में लिखा गया हिस्सा, ये इन्वर्टेड कॉमास के बाहर है, ये रिपोर्टिंग स्पीच, ये रिपोर्टेड, और ये सारी हमारी डायरेक्ट स्पीच है। तो व्यूअर्स इस ये दोबारा पढ़िएगा डायरेक्ट स्पीच को। ही सेड टू मी आई एम योर नेबर, उसने मुझे कहा मैं तुम्हारा पड़ोसी हूँ। व्यूअर्स अब इसको जब हम इनडायरेक्ट में लेके जाएंगे तो गौर कीजिएगा, ही टोल्ड मी दैट ही वॉज माई नेबर, उसने मुझे बताया कि वो मेरा पड़ोसी था। व्यूअर्स बात मैसेज वही रहा, लेकिन वर्ड्स की हद तक कुछ चेंजेस जो हैं वो हुई हैं, जो व्यूअर्स हम नेक्स्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। जब भी व्यूअर्स हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन की तरफ जाते हैं तो हम कुछ चेंजेस करते हैं। वो कौन से चेंजेस हैं? मेनली दे आर थ्री। प्रोनाउंस को चेंज करते हैं, टेंसेस को चेंज करते हैं, सम वर्ड्स को चेंज करते हैं। व्यूअर्स ये एक एक्सरसाइज है जो आपके लिए डिज़ाइन की है। इसमें कुछ डायरेक्ट स्पीच लिखी गई हैं, कुछ इनडायरेक्ट स्पीचेस लिखी गई हैं। व्यूअर्स आपने दोनों को आइडेंटिफाई करना है। तो व्यूअर्स जो चेंजेस हमने पढ़ी कि थ्री चेंजेस हैं, इनको अब हम नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करेंगे। वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, और व्यूअर्स नेक्स्ट वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन करें। अल्लाह हाफिज़।